जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के सामने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 का ड्राफ्ट था। वो कानून जो भारत के लिए 200 साल पुराने पिंजरे का दरवाजा खोलने वाला था। हाउस ऑफ कॉमन्स में पीएम एटली ने कहा, ये एक्ट हमारे साम्राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय है। भारत के लोगों की इच्छा अब और नहीं टाली जा सकती। भारत को करीब 200 साल से लूट रहे ब्रिटिशर्स अचानक आजादी देने की बात क्यों करने लगे थे? स्वतंत्रता दिवस की 79वीं एनिवर्सरी पर स्पेशल स्टोरी में भारत की आजादी की कहानी अंग्रेजों के नजरिए से। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की इजाजत मिली। 1608 में सूरत पहुंचकर मसालों, कपड़ों का कारोबार शुरू हुआ। धीरे धीरे कंपनी के अधिकारियों ने राजनीतिक मामलों में दखल देना शुरू किया। ताकत भी बढ़ाते रहे, जिससे देश के बड़े हिस्से पर उनका कंट्रोल हो गया। 1857 में भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली गई। सभी बड़े पदों पर ब्रिटिशर्स तैनात थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और देश भर में अंग्रेजों का विरोध बढ़ना शुरू हुआ। 1909 में वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो ने कहा कि भारतीयों की मांग को दबाने के लिए सही दिशा देनी होगी। जून 1917 में स्टेट सेक्रेटरी बने एडविन मॉन्टेग्यू ने संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार को देश भारत में प्रशासन के हर स्तर पर भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और धीरे धीरे स्वशासन विकसित करना है। ये पहली बार था जब भारत को लेकर ब्रिटेन में स्वशासन शब्द का जिक्र हुआ। हालांकि अभी तक पूरी तरह आजादी जैसी कोई बात नहीं थी। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही एक देश का दर्जा जिसकी अपनी सरकार हो। कांग्रेस की डोमिनियन स्टेटस की मांग ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने खारिज कर दी थी। वहीं नेहरू और बोस इसे पर्याप्त नहीं मानते थे। 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ और 1930 में गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, जिसे वाइस रॉय इराबिन ने ब्रिटिश सत्ता के लिए खतरा बताया। 1931 में गांधी लंदन में गोलमेज सम्मेलन के दौरान जॉर्ज पंचम से बकिंघम पैलेस में चाय पर मिले। धोती और चप्पल में पहुंचे गांधी को देखकर अंग्रेज हैरान रह गए। 6 महीने पहले भी वो ऐसे ही वाइस रॉय इराबिन से मिले थे, जिस पर विंस्टन चर्चिल ने उन्हें राजद्रोही फकीर कहकर ब्रिटिश सत्ता के लिए खतरा बताया। फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक लंदन से लौटकर गांधी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ। अब भारत को फिर सविनय अवज्ञा अपनानी होगी। एक हफ्ते में ही वो पूना की यरवडा जेल में कैद हो गए। अगले 3 साल तक उनका जेल आना जाना जारी रहा, जबकि लंदन में चर्चिल कहते रहे गांधी और उनकी लड़ाई दोनों को कुचल देना होगा। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध में भारत के 23 लाख सैनिक झोंक दिए। फिर मई 1940 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के नए पीएम बने। भारत की स्वाधीनता पर चर्चिल कहते थे, सम्राट ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य खत्म करने के लिए तो मुझे पीएम नहीं बनाया है। भारत को छोड़ना साम्राज्य की हार होगी। लेकिन 1942 आते आते वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा था, जिसके बाद ब्रिटेन ने स्टेफोर्ड क्रिप्स को आजादी का वादा करके भेजा, लेकिन गांधी ने इसे डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के दबाव और आर्थिक कंगाली ने ब्रिटेन को झुका दिया। नतीजा रहा कि भारत समेत सभी उपनिवेश आजाद हो गए। 1945 में युद्ध खत्म होते होते ब्रिटेन का खजाना भी खाली हो रहा था। ब्रिटेन की जीडीपी 25% गिर गई थी और उस पर अमेरिका का $4 बिलियन से ज्यादा का कर्ज था। साथ ही भारत पर पकड़ ढीली और आजादी की मांग तेज हो गई थी। फिर 5 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। लेबर पार्टी जीती और क्लेमेंट एटली पीएम बने। द लास्ट 1000 डेज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2008 में इतिहासकार पीटर क्लार्क्स ने लिखा, भारत अब वह बोझ था जिसे हम ढो नहीं सकते थे। वही भारत छोड़ने को मजबूर हो चुकी ब्रिटिश सरकार को एक और झटका भारतीय नौसैनिकों ने दिया। 18 फरवरी 1946 मुंबई में नौसैनिक विद्रोह हुआ। 20,000 सैनिक, 78 युद्धपोत और 23 नेवी स्टेशन बगावत में शामिल हो गए। ब्रिटेन समझ गया कि भारतीय सेना भरोसेमंद नहीं रही, जिसके बाद 20 फरवरी 1947 को एटली ने कहा, हम ब्रिटिश भारत को जून 1948 तक पूर्ण स्वशासन दे देंगे। इसी दिन एटली ने लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भारत का अंतिम वाइस रॉय बनाने की घोषणा की। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश हुआ, जिसमें भारत पाकिस्तान विभाजन की योजना थी। 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया और 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण हुआ। हालांकि दोनों देश तब तक सिर्फ डोमिनियन स्टेटस थे, पूर्ण स्वतंत्र नहीं। 1 जुलाई को चर्चिल ने बिल के नाम पर आपत्ति जताई, लेकिन एटली ने 4 जुलाई को जवाब दिया कि नाम नहीं बदलेगा, ये भारत की इच्छा का सम्मान है। ब्रिटेन के द टाइम्स अखबार ने लिखा, भारत की स्वतंत्रता साम्राज्य की हार नहीं बल्कि ब्रिटिश नीतियों की परिपक्वता है। आजादी के दिन लंदन में इंडिया हाउस में एक छोटा समारोह हुआ। ब्रिटिश परिवार स्वदेश लौट रहे थे। माउंटबेटन ने दिल्ली से एटली को टेलीग्राम भेजा, भारत अब आजाद है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। कहानी के अगले हिस्से में कल यानी 15 अगस्त को देखिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ, जब जिन्ना और नेहरू दोनों पूर्ण आजादी मांग रहे थे। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।